लगभग 1 और 2 की रात्रि में 1 और 2 के इंटरवीनिंग नाइट को एक हत्या हुई थी, जिसकी सूचना 2 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई। उसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहां पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे जीओस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसोदन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, ये जो युवक है आकाश कसोदन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पूना चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसोदन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसोदन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसोदन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाची की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घर वाले साथ में थे। जब घर वाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस उक्त व्यक्ति आकाश कसोदन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसोदन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसोदन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाजार, जो उसका गांव है, उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहां से पैदल उसके घर पहुंचा था। जब इसकी CDR को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसोदन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसोदन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CDR एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसोदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गाँव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहाँ उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसोदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।